आप सबका प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हमारे उद्धार करता, हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हर दिन आप हमको मौका देते हैं प्रभु, एक कलीसिया के रूप में आपकी इबादत करने के लिए, आपको स्तुति चढ़ाने के लिए। प्रभु धन्यवाद प्रभु इन सब बातों के लिए, धन्यवाद इन परिस्थितियों के लिए, क्योंकि आज भी आप इन परिस्थितियों में एक से हैं और आप बदले नहीं हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर आराधना करेंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे तालियों के साथ, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का आपा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का आपा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से गागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से गागर में। सृष्टि का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा
से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने बैठे बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। पवित्र तू ही है, पवित्र तू ही है, पवित्र यीशु। योग्य महिमा के योग्य, आदर के योग्य यीशु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप योग्य हैं हमारी स्तुति के। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ मैं एक बार फिर से प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आज फिर से प्रभु का वचन को लेकर के आपके सामने मैं आ रहा हूँ। और ये एक न्याय का तीसरा पार्ट है। न्याय मेरा एक जो सब्जेक्ट चल रहा है, जिसके ऊपर मैंने प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने जो सिखाया है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये तीसरा पार्ट हम जो सुनने जा रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करें। और अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता ने जो रहस्यों को और जो अद्भुत बातें हैं उस लिंक को जो दिया है उसको हम सीखें, अपनी आंखों को बंद करें और कुछ क्षण के लिए हम पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने अपने लोगों के ऊपर इन बातों को लोगों के सामने लेकर के आए हैं। और हम इस पिता का आदर करें, यीशु पिता का आदर करें, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता का आदर करें, जो सदैव अपने लोगों को सिखाता है। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए। आज शाम के समय में प्रभु यीशु पिता एक बार फिर प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज के समय में पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जो हम पर अनुग्रह हुआ है कि हम जिंदे हैं, यही सबसे बड़ा अनुग्रह प्रभु हम पर हुआ है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके वचन जो खुदावन आप दिए हैं उसको आपके लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद और सहायता करिए प्रभु जी। आपके द्वारा, आपकी सामर्थ के द्वारा और आपके अद्भुत आत्मा जो पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा है, जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, उस आत्मा का स्वागत करते हुए हमारे लोगों की आप खुदावन मदद करिए। और पिता परमेश्वर उनको समझने के लिए पवित्र आत्मा सीधे अपने लोगों को खुदावन आप बातचीत करिए। यीशु के नाम से पिताजी इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज एक बार फिर प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम न्याय के विषय के ऊपर हम कंटिन्यू बात करें। और पिछले पार्ट में दूसरे पार्ट के अंदर हमने लास्ट वाला जो लिंक था वो ये था कि अदन की वाटिका के अंदर से उनके पाप करने के कारण से, आज्ञा उल्लंघन करने के कारण से परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि वहां से अदन की वाटिका के अंदर से निकले तो उनका
जीवन कैसा आगे चलता है। हम वो उसको देखने के लिए उत्पत्ति उसका चौथे अध्याय को 8 से लेकर के 9 पद तक हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर अदन की वाटिका से जब परमेश्वर ने मनुष्य को निकाल दिया तब आगे क्या हुआ, इस बात को देखने के लिए हम चौथे अध्याय को हम पढ़ेंगे। चौथा अध्याय उसका 8वां पद उसका 9 वचन को, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि आदम और हवा ने जब आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। तब आगे हम इस वचन के अंदर देखते हैं कि आगे मनुष्य क्या करते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब केन अपने भाई हाबिल की हत्या कर देता है और जब परमेश्वर पिता उनसे पूछते हैं कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तो वो जवाब देता है, मुझे क्या पता, मुझे क्या मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। इस प्रकार का जवाब केन का होता है। और ऐसा करके मेरे प्रियो हम देखते हैं कि भाई भाइयों के बीच में एक बेर उत्पन्न हो जाता है। और आगे हम जब पढ़ते हैं तो पूरी पृथ्वी या मनुष्य जाति पूरा भ्रष्ट हो जाते हैं और पाप में गिर करके परमेश्वर पिता से अलग हो जाते हैं। और इसको हम मनुष्य जाति की जो दुष्टता है वो 6वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय उसका 1 से लेकर 8 पद तक वहां पर हम देखें तो मनुष्य जाति की जो दुष्टता है वहां पर एक हेडिंग आई है और उसके अंदर बहुत कुछ हुआ है ना। वहां पर उस एक पद से अगर हम पढ़ते हैं तो कहता है, जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उनकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा, अब 5वें पद को हम पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं इतनी सारी बात हुई है मेरे प्रियो। परमेश्वर के पुत्र का मतलब यह है कि जो स्वर्गदूत ऊपर से लूसीफर के साथ में फेंक दिए गए थे, उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ में जैसा चाहे विवाह कर लिया, सुंदर है उनके साथ में विवाह कर लिया और उनके द्वारा दानव उत्पन्न हुए, शूरवीर उत्पन्न हुए, जिनकी कृति प्राचीन काल से हम सुनते हुए आते हैं। और 5वें पद के अंदर हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर पिता का क्रोध या परमेश्वर पिता की एक अपना जो दुख है, परमेश्वर पिता ने किस प्रकार से दुखित हुए कि मनुष्य को बनाया और बनाने के बाद में मनुष्य ने जब अपना अस्तित्व को खो दिया, अपने स्थान को खो दिया, परमेश्वर की इबादत करना भूल गए, परमेश्वर पिता के जो अधिकार परमेश्वर पिता ने दिया था उन अधिकारों को उन्होंने संभाला नहीं। अदन की वाटिका के अंदर उनको रखा गया था रखवाली करने के लिए, उनमें काम करने के लिए, लेकिन वो नहीं किए। एक दूसरों की भलाई का काम करे उसके लिए परमेश्वर पिता ने हमको बनाया, लेकिन आगे हम पढ़ते हैं तो भलाई की जगह दुष्टता पाई जाती है। और इतनी दुष्टता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, भाई भाई के अंदर दुष्टता पाई गई। भाई हाबिल जब परमेश्वर पिता को भेंट करता है और उसकी भेंट ग्रहण कर ली जाती है, और केन भी कुछ भेंट और उसके मन से वो नहीं लेकर के आता, लेकिन कुछ अच्छे हृदय के साथ में लेकर के नहीं आता, कुछ लेकर के आता, और जब उसकी भेंट ग्रहण नहीं की जाती है तब वो हाबिल को हत्या कर देता है। और इस प्रकार से भाइयों के अंदर हम झगड़े को देखते हैं। और 5वें व 6वें पद को हम जब पढ़ते हैं तो कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। मतलब मन का उनका पूरी रीति से मन करप्टेड हो गया, उनका हृदय के अंदर असाध्य रोग लग गया, मन के अंदर असाध्य रोग लग गया। और ये रोग एक प्रकार का ऐसा पाप था जिसका परिणाम मृत्यु, जिसका परिणाम भय, डर, घबराहट, और जो शैतान का जो स्थान हो वहां पर उसको अगर उसमें कोई मरता है तो डायरेक्ट वो अधोलोक के अंदर, अंधकार के अंदर, अंधकार में जो अधोलोक का जो पार्ट है, नरक का एक पार्ट है अधोलोक, वहां पर वो डायरेक्ट जाते हैं और वहां पर उनको ताड़नाएं मिलती है।
हालेलुया। तो इनके जीवन के अंदर हम देखते हैं कि विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है। 6वें पद को पढ़ते हैं और कहते हैं, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। सारी सृष्टि को रचा बनाया, खूबसूरत सृष्टि थी, बहुत कुछ अच्छा परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया, लेकिन मनुष्य ने आज्ञा उल्लंघन के द्वारा पाप में गिरा और इस प्रकार से परमेश्वर पिता कहते हैं मनुष्य को बनाने से मैं पछताया और मन में अति खेदित हुआ। 7वें पद को हम पढ़े, 6वां अध्याय उसका 7वें पद को, तो कहता है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को किसी जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर आगे एक प्लानिंग करता है और इस सृष्टि को खत्म करने के लिए। और यहाँ पर 7वें अध्याय के अंदर आप पढ़ सकते हैं, जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि को नष्ट करने के लिए प्लानिंग किया, लेकिन उस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की नजरें निरंतर लगी हुई होती थी, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर चाह रहा था कि कोई तो मुझे प्यार करे, कोई तो मुझे याद करें। ऐसा परमेश्वर पिता की नजर पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर ढूंढ रही थी लोगों के अंदर कि कौन है जो मुझसे प्यार करता है, कौन है जो मुझसे प्यार करे और उससे मैं बातचीत करूं, उसको मैं बचाऊं। और उसकी नजर नूह के ऊपर पड़ती है। नूह के बारे में अगर हम पढ़ें 6वां अध्याय उसका 8 पर, तो वहां पर कहता, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों बनी रही नूह के ऊपर? हम जब देखते हैं नूह के जीवन के अंदर, नूह बहुत ही धर्मी पुरुष नजर आता है। जब हम 9वें पद को पढ़ते, 6वें अध्याय के 9वें पद में कहता है, नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मेरे प्रियो, जब आदम और हवा को निकाल दिया, तब परमेश्वर पिता के साथ में जिन्होंने संगति रखना चाहा, उनके लिए कोई भी बंदिश नहीं था, या ऐसा नहीं था कि कोई रिपेंट अपने पश्चाताप करे और मेरे पास आए। ऐसा करके परमेश्वर पिता ने कभी ये मना नहीं किया था, लेकिन कोई भी पश्चातापी हृदय के साथ में या अपने आप को दीन व नम्र करके परमेश्वर पिता को पुकारने वाला कोई नहीं था। लेकिन नूह जो परमेश्वर पिता के भय और डर में चलने वाला था, नूह बहुत धर्मी पुरुष था और उन लोगों में खरा, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मतलब अपने उस समय के लोगों में नूह खरा व्यक्ति था, बाकी सारे लोग परमेश्वर की नजरों में बिगड़े हुए थे। सारे लोग परमेश्वर की नजरों में कोई पाप में, कोई मूर्ति पूजा में, कोई व्यभिचार में, कोई हत्या में, कोई लड़ाई में, कोई झगड़े में, और ना जाने इतने नाना प्रकार के पाप जो संसार के अंदर आज भी हम देखते हैं, कत्ल या फिर बाद में कई प्रकार के व्यभिचार, कई प्रकार के अलग अलग पाप जो संसार के अंदर अपने घिनौने पाप आपने देखा होगा। ऐसे पापों से संसार भर गया था और परमेश्वर ने देखा कि अब पृथ्वी बिगड़ गई है। 11वें पद को, 6वां अध्याय का 11वें पद को हम पढ़े तो वहां पर कहता है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। हाँ, सारी पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। लेकिन नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की नजरों में खरा था, है ना। 7वें अध्याय उसके 1 पद को जब पढ़ते हैं तो वह कहता है, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हाँ, नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पाया गया। मतलब परमेश्वर ने उसको अपनी नजरों में धर्मी करके उसको स्वीकार किया। क्यों धर्मी स्वीकार किया? क्योंकि नूह उन सारे लोगों से अलग रह करके अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता की इबादत करता है। अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के साथ में वो खराई से चलता है। उनके तीनों बच्चे उनके साथ में थे और उनके अनुसार उनके पिता जो बात वो बोलते थे उसके अनुसार उनके बच्चे भी उनकी बातों को मानते थे। मेरे प्रियो, इसलिए नूह का परिवार, संपूर्ण परिवार परमेश्वर की नजरों में धर्मी हुए। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम देखें तो सारी सृष्टि करप्टेड हो गई, सारी सृष्टि बिगड़ गई। हम लोग 12 पद के 6वां अध्याय का 12 पद को पढ़े तो वह कहता, परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है,
क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। हाँ, चाल चलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज भी चाल चलन अगर हमारा सही नहीं है तो परमेश्वर की नजरों में हमको चाल चलन सुधारने की जरूरत है। और परमेश्वर की नजरों में हमारा चाल चलन अगर बिगड़ा हुआ है तो परमेश्वर की नजरों में हम गिरे हुए लोग हैं। लेकिन जब हम अपने चाल चलन को सुधारते हैं, जब अपने चाल चलन के अंदर हम झांकते हैं और देखते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं क्या ये परमेश्वर पिता को भाता है, क्या ये परमेश्वर पिता इन कामों को देख करके प्रसन्न होता है, ऐसा करके हम सोचते हैं। और जहां पर हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा परमेश्वर पिता की आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाती है और फिर बाद में सही और गलत का भेद करना शुरू कर देता है, तो परमेश्वर के पास में हम आ जाते हैं। जब हम सही चीज का परख करके उसको अपने जीवन के अंदर एक्सेप्ट करते हैं और बुरी चीज को हम अपने हृदय से या अपने मन से निकाल कर फेंक देते हैं, या बुरे लोगों के साथ में हम साथ को छोड़ देते हैं, या उनके कामों में हाथ नहीं बटाते हैं, या उनके कामों से प्रसन्न नहीं होते हैं, उनके कामों के अंदर हम सहभागी नहीं होते, लेकिन हम जो परमेश्वर पिता जो प्रसन्न, जिस बात से प्रसन्न होता है वो काम करते हैं, तब हम नूह के समान परमेश्वर की नजरों में हम खरे निकलते हैं। इनके विषय में लिखा है सब लोगों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। सारी सृष्टि के अंदर पाप आ गया। तेरे पद को पढ़े तो कहता है परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उसके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। हाँ, जहां पाप आ जाता है वहीं न्याय आता है, वहीं पर परमेश्वर डिसाइड कर लेता है कि मैं इनको बना करके पछता रहा हूं, अब मैं इसको खत्म करूंगा। कई बार हमारे परिवार के अंदर भी ऐसा होता है, जब वो बच्चा गलत काम करता है तो हम कहता है, अगर जन्म से कई बार मजाक में या फिर बाद में गुस्से में बहुत सारे अन्य जाति के लोग कह देते हैं, अगर तू तो अच्छा पहले मर जाता तो अच्छा है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग माता पिता इस शब्दों को यूज करते हैं, अच्छा होता तू पैदा ही नहीं होता, अच्छा होता तू पहले ही मर जाता, तू पैदा होके हमारे परिवार अपने नाम को, हमारे नाम को खराब कर रहा है। इस प्रकार के शब्द कई बार परिवारों के अंदर माता पिता अपने बच्चों के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे लोग, कोई जाने या न जाने, लेकिन हमारे समाज के अंदर, आदिवासी समाज के अंदर वो जरूर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अगर तू मर जाता ना तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में नहीं होते हैं, तब माता पिता उस जो उनका बेटा है या उनकी बेटी है उससे वो शर्मिंदित होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर ये बच्चा नहीं होता तो अच्छा रहता है, क्योंकि वो सब अपनी इज्जत को देखते हैं और परमेश्वर की इज्जत उसके लोग हैं, परमेश्वर की इज्जत उसके लोग हैं। परमेश्वर की इज्जत तब होती है, परमेश्वर पिता की बड़ाई तब होती है जब उसके लोग उसकी आराधना सच्चे हृदय के साथ में करें। आज समाज के अंदर, हर एक जातियों के अंदर, हर एक धर्म के अंदर जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको जरूर, उस परमेश्वर पिता को जरूर महिमा मिलती है। हाँ, तो परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम उसकी इबादत करें, हम उसकी आराधना करें, हम उसको प्यार करें, लेकिन पृथ्वी के ऊपर उसका कोई प्यार करने वाला नहीं था। इसलिए परमेश्वर पिता ने डिसाइड किया कि अब मैं पृथ्वी को नष्ट कर डालूंगा। लेकिन नूह से परमेश्वर पिता ने इसलिए वाचा बांधी क्योंकि नूह परमेश्वर की नजरों में धर्मी व्यक्ति था, है ना। दूसरा चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नूह के साथ परमेश्वर ने वाचा को बांधा। इसलिए वाचा को क्यों बांधा परमेश्वर ने? इसलिए बांधा क्योंकि नूह परमेश्वर की नजरों में धर्मी व्यक्ति था। जब हम उत्पत्ति 6वां अध्याय उसके 18 पद को हम पढ़े तो वो कहता, परंतु मैं तेरे संग में वाचा बांधता हूं, इसलिए तू पुत्रों और स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। नूह ने भी परमेश्वर पिता की वाचा का पालन किया। और ये नूह बाबा जो था बहुत अच्छा परमेश्वर पिता की आवाज को सुनता था, सेंसिटिव था, और परमेश्वर पिता जो कुछ उनसे बोलते थे वो करने के लिए अपने परिवार के साथ वो एकजुट होकर के काम करते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने उनसे वाचा बांधी। जब हम उसको पढ़ते हैं 6 के 8वें पद को पढ़ते हैं तो कहते हैं, परंतु यहोवा के अनुग्रह दृष्टि नूह पर बनी रही और नूह उसकी वंशा यह है कि धर्मी पुरुष और समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और येपेत नामक 3 पुरुष उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि
वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब नूह, परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई बहुत सारे आप पढ़ सकते हैं। एक उसका 13 पद से लेकर के आप एक 22 पद तक पढ़ सकते हैं, और 22 पद में नूह ने परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन किया, ऐसा लिखा है। और उसके बाद में 22 पद के बाद हम लोग 7वें पद, उसके 7वां अध्याय उसका 5 पद को भी हम पढ़ते हैं। तो यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर ने उसको बोला एक जहाज बनाना, और जहाज के अंदर अपना परिवार, पूरा परिवार 8 लोग जो थे, जो अपने नूह के जो परिवार थे उसके साथ में, और जितने भी जानवर हैं उनके सब के एक एक जोड़ा उसके अंदर डाल लेना, और उनके खाने के लिए सामग्री, जो कुछ भी उनको जरूरत है, भोजन की आवश्यकता होगी जानवरों को, उनके लिए भोजन भी उसके अंदर डाल लेना। और नूह ने परमेश्वर पिता के पर विश्वास किया और काम करना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं आगे, और परमेश्वर ने बोला कि 40 दिन तक मैं निरंतर मेह बरसाता रहूंगा। 17 पद को 7 के 17 के अंदर 40 दिन तक निरंतर पानी को मैं बरसाऊंगा, और पानी का लेवल बढ़ जाएगा, और इस प्रकार से सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। 23 पद को हम पढ़ते हैं, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिटते गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे बच गए। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। क्यों बच गया नूह? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने पालन किया, परमेश्वर की इच्छा के अंदर जिया, प्रभु की इच्छा में रह करके पवित्रता का जीवन जिया, इसलिए नूह और उसका परिवार बचा लिया गया। आगे हम निरंतर इसको हम देखते जाएंगे किस प्रकार से नूह बचा लिया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नूह ने अपने आप को और अपने परिवार को बचाया, लेकिन क्या आगे ये निरंतर पवित्रता में बना रहा? क्या निरंतर ये प्रभु के साथ में चलते रहे? आगे की जो जनरेशन अगर हम देखें, 9वें अध्याय से लेकर के हम जब पढ़ते हैं तो नूह भी पाप में गिर जाता है मतवाला होकर के। और 9वां अध्याय उसका 21 पद को जब हम पढ़ते तो वो कहते हैं, और वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब सेम और यपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नग्न तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख छिपा पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नग्न न देखा। तब नूह का नशा उतर गया। तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो। मतलब यहाँ पर नूह के जीवन के अंदर भी पवित्रता खत्म हो जाती है, और ये भी पाप में गिर जाता है और एक दूसरों को श्राप देता है। और इस प्रकार से मतलब मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुष्टता रुकी नहीं, दुष्टता और बढ़ती गई, दुष्टता बढ़ती गई, पाप और बढ़ता गया। और आगे हम देखें तो पाप के द्वारा फिर बाद में मनुष्य के अंदर मृत्यु फैल गई। पाप के द्वारा मृत्यु सब लोगों में फैल गई। वचन कहता है रोमियो 5वां अध्याय उसका 12 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। मतलब पाप का अगर कोई परिणाम है तो वह मौत है। पाप का परिणाम मौत है, पाप का परिणाम दुष्टता है, पाप का परिणाम हमेशा मतलब निंदा है, शर्मिंदगी है। जब हम रोमियो की पुस्तक 6वें अध्याय को पढ़ते हैं तो पाप का जो परिणाम है, पाप की परिणाम लज्जा है और अंत में मृत्यु है। आज भी संसार के अंदर जो पाप करते हैं पहले तो शर्मिंदित हो जाते हैं, और अंत में फिर बाद में उनको सजा मिलती है, या फिर बाद में वो लोग शर्मिंदगी के कारण से कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। लेकिन ये एक वो मौत की बात कर रहा हूँ मैं, एक शारीरिक मौत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आत्मिक मौत उसके साथ में जुड़ी हुई है, और अनंत काल की मौत भी जुड़ी हुई है। आत्मिक रीति से मनुष्य मर जाता है और उसके बाद में शरीर में जीता है, शरीर के कामों को करता है, शरीर के अच्छा के
अनुसार अपने जीवन को जीता है। शरीर में उसको ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा उसको लगता है। और एक समय आता है अपनी जितनी आयु इस पृथ्वी के प्रति वो जीता है और मर जाता है, वो नरक के अंदर हमेशा हमेशा के लिए वो तड़पता रहता है। वो दूसरी मृत्यु है जो मनुष्य की। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर रोमियो 5 अध्याय उसका 12 पद के अंदर लिखा है कि हम अगर देखें तो जो पाप के द्वारा मृत्यु सब लोगों में फैल गई। पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु सब लोगों में फैल गई। पाप इस बात को दर्शाता है, मौत को दर्शाता है। और 5वें अध्याय उसका 12 पद, रोमियो 5 अध्याय उसके 12 पद में कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। रोमियो 3 अध्याय उसका 23 पद को हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर पिता की महिमा से रहित हो गए। सब लोगों ने पाप किया और पाप के कारण से परमेश्वर पिता से रहित हो गया। और आगे हम 6वां अध्याय, रोमियो 6वां अध्याय उसका 23 पद को हम पढ़े तो कहता, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम या वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आप पढ़ सकते हैं रोमियो 1 अध्याय उसका 18 से 23 तक आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से मनुष्य दुष्टता में भर गए, किस प्रकार से वो लोग पापी हो गए और परमेश्वर पिता से दूर हो गए। रोमियो 1 अध्याय उसका 18 पद से 23 पद तक इन लोगों ने परमेश्वर पिता जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, राजाओं का राजा, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, उस पवित्र परमेश्वर को छोड़ करके नाशवान मनुष्य, रेंगने वाले जंतु, पशु पक्षियों और सृष्टि की उपासना करके अपने आप को बुद्धिमान जता करके ये मूर्ख हो गए। और परमेश्वर ने उनके काम के आधार पर उनको छोड़ दिया कि वो लोग आपस में खामातुर करें, आपस में पाप करें, आपस में जैसा उनको मर्जी आए वैसे वो करें। उसके लिए परमेश्वर उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन मेरे प्रियो, ये यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता है, प्रभु का अनुग्रह आगे फिर भी बना हुआ रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से मनुष्य परमेश्वर पिता को छोड़ दिया, परमेश्वर पिता को भूल गया। मैंने आपको यूनिटी के अंदर भी इस बात को बताया और आज भी इस बात को बताने के लिए मैं न्याय के अंदर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दुष्टता इतनी बढ़ गई है, दुष्टता पाप इतना बढ़ गया है मनुष्य के अंदर। हर व्यक्ति के अंदर पाप दिखाई देता है, हर व्यक्ति के अंदर पाप भरा हुआ है। और हमको पता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु है, नरक के अंदर उसको जाना पड़ेगा क्योंकि पापी व्यक्ति स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकता है, पापी व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। पापी व्यक्ति परमेश्वर जो स्वर्ग, जहां पर स्वर्ग है, जहां पर पवित्रता है, जहां पर बहुत पवित्रता, जहां पर कोई किसी प्रकार का घमंड नहीं है, वहां पर पाप आया जब शैतान के अंदर, तो परमेश्वर ने शैतान को नीचे फेंक दिया गया और आज भी पवित्र जगह है वहां पर। और इसलिए परमेश्वर चाहता है हम पापी हृदय के साथ वहां पर ना जाए, लेकिन हम उस पाप से छुटकारा पाए। लेकिन वचन के अंदर बहुत जगह ऐसा आया है कि वचन पाप हम अपने कर्मों के द्वारा या अच्छे कामों के द्वारा या सोने और चांदी के द्वारा हम उस पाप से छुटकारा नहीं पा सकते। सोने और चांदी से हमारे पापों का छुटकारा नहीं हो सकता है, लहू बहाना पड़ा उसके लिए दाम चुकाना पड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 8 पद को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। और उसके बाद में तिमोथी की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 से 6 तक पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीचवय है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। हाँ, उस परमेश्वर पिता से मुलाकात करवाने के लिए मनुष्य का रूप लेकर के प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया और वही यीशु है जो आज खोए हुए रिश्तों को या बिगड़ी हुई हमारी जो पाप की दशा है, उस पाप की दशा से हमको निकाल करके या पाप की गुलामी से निकाल कर छुड़ा करके, पाप की उस गंदगी से निकाल करके यीशु पिता परमेश्वर पिता से मिलाने की सामर्थ्य रखता है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर पिता वहां पर योजना बनाता है और कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन
चाहिए। हाँ, परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। जब ये देखा, परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जिसके खून के द्वारा मनुष्य को उद्धार मिल जाए, खून के द्वारा उनके पाप से उनको मोक्ष मिल जाए, खून के द्वारा कोई मनुष्य इतना पवित्र नहीं है कि उस मनुष्य को हम मार डालें और वह हमारे लिए बलिदान होकर के हमको पाप से छुड़ा ले। ऐसा मनुष्य भी पृथ्वी के ऊपर नहीं मिला, क्योंकि वचन कहता है सब ने पाप किया, एक भी धर्मी नहीं है। भजनकार 14 अध्याय उसका 13 1 से लेकर 3 पद से पढ़ते तो कहता, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं, कोई भी अच्छा काम करने वाला नहीं। दूसरे पद में, परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए और कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया, कोई भी नहीं। और रोमियो 3 अध्याय उसका 10 पद में कहता, पौलुस कहता है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। 11 पद में कहता, 3 के 11 में कहता, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। 12 पद में कहता, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। मतलब इस प्रकार से हम देखें तो सारी सृष्टि के अंदर कोई भी मनुष्य, ऐसा मनुष्य नहीं पाया गया जिसका खून बहा करके हमको मौत से छुड़ा ले, या ऐसा जानवर नहीं जिसके बलिदान करने से हमको मोक्ष मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। आज भी अगर कोई किसी मनुष्य को ब्लड की जरूरत होती है, मनुष्य का ब्लड मनुष्य को चढ़ाया जाता है, और उसमें भी ग्रुप होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, है ना, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव, उसके नेगेटिव ग्रुप है। तो जिसका जो ग्रुप होगा उसको वो ग्रुप चढ़ाया जाता है। अगर दूसरा ग्रुप उसको चढ़ा दिया जाए तो वो डेथ हो सकती है, उसकी डेथ हो जाती है या रिएक्शन हो जाता है और मनुष्य जिंदा रह ही नहीं सकता है अगर ग्रुप दूसरा चढ़ा दिया जाए तो मेरे प्रियो, इतना ज्यादा जब मनुष्य का ग्रुप का जरूरत पड़ती है या ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो पाप के लिए परमेश्वर ने देखा कि उसका कोई उपचार नहीं है यीशु के सिवा कोई नहीं है कि हम किसी इंसान को बलिदान करें और मनुष्य जाति का पाप पूरी रीति से खत्म हो जाए। और उसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाया और परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर भेजा। मेरा जो चौथा पॉइंट है कि कैसे हम परमेश्वर पिता से वापस संगति कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर पिता से वापस अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पिता को जो रिश्ता हमारा खो गया उस रिश्ते को फिर से हम जोड़ सकते हैं और अपने पिता को पिता करके, परमेश्वर पिता को पवित्रता से हम पुकार करके हे अब्बा हे पिता करके पुकार सकते हैं। कैसे, कौन सा काम है, ऐसा कौन सा काम है जिसके द्वारा हम करें और हम परमेश्वर पिता को पुकार लें। वचन के अंदर लिखा है मनुष्य को, मतलब कोई भी काम, हमारे काम के द्वारा हमको छुटकारा नहीं मिला है ना। परमेश्वर ने हमारे अपराधों को, हमारे पापों को सब कुछ प्रभु यीशु के पर लाद दिया है। हमने पढ़ा है रोमियो 5वें अध्याय उसके 8 पद को पढ़ा कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा, है ना। और एक हमने पढ़ा 1 तीमुथियुस 2 अध्याय का 5 और 6 पद में कि मनुष्य के बीच में और परमेश्वर के बीच में जो बिछुआई करने वाला है वो मसीह यीशु है। वही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम यीशु पिता के ऊपर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर पिता से जुड़ जाते हैं। और परमेश्वर पिता के साथ जब जुड़ जाते हैं तो उसके बाद में फिर अपने पापों को रोमियो 10वां अध्याय उसका 9 और 10 पद के अनुसार, रोमियो 10वां अध्याय उसका 9 पद और 10 पद के अनुसार जब अपने उद्धार के लिए मुंह से हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु आप मेरे लिए स्वर्ग को छोड़कर के इस धरती के पर आए, आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मुझ पापी के कारण आप मृत्यु में से वापस जी उठे, मुझ पापी के खातिर प्रभु यीशु आपने 39 कोड़े खाए, हाथ और पैरों में कीले खाए,
आपने कांटों का ताज पहने, आपने मेरे खातिर प्रभु यीशु मेरे खातिर आपने दुख उठाए। ऐसा करके यीशु पिता से प्रार्थना करते, विनती करते हैं और अपने गुनाहों को मान लेते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं। ऐसा करके जब आपने आपको पापी करके स्वीकार कर लेते हैं और अपने पापों को जो गिन गिन करके एक एक गलतियों को प्रभु के सामने रखते हैं कि प्रभु ये मेरी गलती है, प्रभु मेरे ये पाप है, प्रभु ये मैंने ये गुनाह किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर। ऐसा करके प्रभु के साथ में बैठ करके बातचीत करते हैं और प्रभु यीशु को कहते हैं प्रभु तेरा लहू जो पवित्र लहू है, तेरे लहू से मैं धो सकता हूं, तेरे लहू ही है जो प्रभु मुझे धो करके शुद्ध कर सकता है। ऐसा करके प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है उससे मैं हेम के समान श्वेत करूंगा, बादल के घटाओं के समान तुमको मैं उस पाप को तुमको मैं तुम्हारे पापों को मैं पूरी रीति से खत्म कर दूंगा। और वचन के अंदर आया है जितना उद्या चाल, जितना अस्त्या चाल से दूर है उतना ही तुम्हारे गुनाह को मैं दूर कर दूंगा। मतलब फिर भी परमेश्वर बहुत सारे और वायदे करते हैं कि मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुमको क्षमा करने के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला प्रभु है ना। बहुत सारी आयतों को मैं आपको पढ़ा सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया के अंदर आकर के हमारा जो रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ में बिगड़ गया था उसको परमेश्वर पिता ने फिर से जोड़ दिया। यशायाह कहता है कि निश्चय उसने हमारे अपराधों को सह लिया, हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। है ना। 7 से लेकर 12 पद तक आप आगे पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं कि परमेश्वर पिता ने किस प्रकार से उसके ऊपर हमारे अधर्म का बोझ लाद दिया। और जब हम लोग तीमुथी की पत्री को अपने पढ़ लिया, लेकिन मैं आपके सामने गलातियों की पुस्तक से पढ़ना चाहूँगा। गलातियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 15 से 21 पद तक पढ़ते हैं तो कहता हम तो जन्म से यहूदी और पापी अन्यजातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। उसने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं तो पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 18 पद के अंदर पढ़ते हैं तो कहते हैं, पत्रस कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पहले बाप दादा से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा सोना और चांदी से नहीं हुआ है ना। और लेकिन 19वें पद को पढ़ें तो वो कहते हैं परंतु निर्दोष व निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। हमारा जो उद्धार अगर हमको मिलता है तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है। मैं आपको ज़्यादा और नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, तीतुस की पत्री को पढ़ सकते हैं। तीतुस की पत्री उसका तीसरा अध्याय उसका 4 से लेकर के 5 पद तक पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 23 पद को आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर ऐसा लिखा है नाशवान नहीं लेकिन अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा तुमको नया जन्म मिला है और ये बीज और कोई नहीं लेकिन यीशु मसीह है। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 9 पद के अंदर तीमुथियुस कहता है हमारा उद्धार जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया है यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके अदृश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है, उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है ना। और एफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 4 से 9 पद तक आप पढ़ेंगे तो वो कहता है परंतु परमेश्वर ने दया का जो धनी है उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिसे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। और 6वें पद में कहता है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। बहुत सारी बातें। परमेश्वर पिता ने हमको, हम जो श्रापित थे, हम जो पापी थे,
उसकी पापों को यीशु के ऊपर रख दिया और यीशु मसीह हमारे बदले में कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान हो गए हैं और अब हमको जो जीवन मिलता है वो नया जीवन मिलता है। और इस जीवन को जब हम जीते हैं तो मेरे प्रियो आगे चल करके प्रभु यीशु पिता कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं और फिर मैं आऊंगा और जहां मैं रहता हूं वहां तुमको मैं रखूंगा। मैं न्याय के ऊपर बात कर रहा हूं और न्याय के अंदर ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं बातों के बाद यीशु मसीह कहेगा मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दिया, मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, लेकिन क्या तुमने विश्वास किया था? क्या तुमने मेरे पर विश्वास किया? क्या मैंने तुम्हारे पापों के बदले में जान नहीं दी? क्या मैंने तुम्हारे लिए कोड़े नहीं खाया? क्या मैं तुम्हारे लिए हाथों और पैरों में कीले नहीं खाया? क्या मैं तुम्हारे लिए कांटों का ताज नहीं पहना? क्या मैंने तुम्हारे लिए पसली में भाला नहीं खाया? क्या मैंने तुम्हारे लिए नहीं सहा? प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछे। और आज भी इंसान अगर मतलब देखो यीशु मसीह जिसको नहीं पता है और वो अगर पाप में जीवन जी रहा है तो व्यवस्था के आधार पर या उसके जो उसका जो विवेक है उस विवेक के आधार पर उसका न्याय किया जाएगा। लेकिन जिनके पास में व्यवस्था है, जिनके पास में यीशु आ गए, जिनके पास में यीशु के बारे में वो जानते हैं, स्पेशली मसीह लोग जिनको यीशु पिता ने अपना जीवन दे करके उनको बताया कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से हमको जीवन परमेश्वर के लिए जीना है, प्रभु यीशु के लिए जीना है, एक दूसरों की मदद करना है, एक दूसरों की सहायता करना है, ऐसा करके प्रभु ने दिखा करके गया है। लेकिन हम नहीं करते हैं तो उसका लेखा लेने के लिए यीशु मसीह आएंगे। मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि यीशु मसीह ने आपके लिए दाम चुकाया है मेरे बहनों, मेरे भाइयों। और यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं अब जो गिफ्ट हमको मिला है, जो जीवन हमको मिला है, जो हमको काम करने के लिए प्रभु ने सौंपा है, इन बातों का प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा। हाँ, तो ये हमारा तीसरा पार्ट था और इस तीसरे पार्ट के अंदर हमने पहली चीज देखी कि परमेश्वर पिता ने किस प्रकार से आदम और हवा को आदम की वाटिका के अंदर से निकाल दिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, है ना, उन्होंने दुष्टता किया और बहुत पाप बढ़ गया। लेकिन नूह को परमेश्वर पिता ने नूह से वाचा बांधी और नूह को बचाया। नूह से वाचा बांधने के बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से नूह ने उस वाचा का पालन किया और जब तक वाचा के अंदर था तब तक उसके परिवार को पूरी रीति से प्रभु ने बचाया। लेकिन आगे चल करके ये नूह और उसका परिवार निरंतर धार्मिकता में नहीं रहते हैं और हम जब जानते हैं कि किस प्रकार से पाप सब लोगों के अंदर फैल गया, आगे जाकर के पाप और सब लोगों के अंदर फैल जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से लोगों को अपने जीवन को देकर के बचा लेता है। और हम चौथे पार्ट के अंदर जा रहे हैं कि चौथे पार्ट के अंदर किस प्रकार से अब जो मसीह यीशु के पर विश्वास करेंगे और जो नहीं करेंगे उसकी क्या दशा होगी, उसको हम देखने जाएंगे चौथे पार्ट के अंदर। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम धन्यवाद दें प्रभु यीशु पिता ने जो हमारे लिए कुर्बानी दिया है। और उस कुर्बानी के लिए हम जितना हम धन्यवाद दें, जितना हम यीशु पिता को प्यार करें, जितना उसने हमारे लिए सोने चांदी से बढ़ करके हमारे लिए कोई और दूसरा भाई बहन ने हमारे लिए कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। हमारे लिए अपना प्रिय हमको हमारे लिए बलिदान नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु पिता, क्योंकि वो सारी दुनिया का सृजनहार प्रभु है, इसलिए उसने अपना जान दे दिया, उसने अपनी कुर्बानी दे दिया और ताकि हम पाप की गुलामी से, शत्रु की गुलामी से, शैतान की गुलामी से हम आजाद होकर के यीशु के लिए जिए, पिता के लिए जिए, पवित्र आत्मा के साथ मिल करके पवित्र जीवन जी करके स्वर्ग के लिए अपने आप को हम तैयार कर सके। हालेलुया। प्रभु यीशु पिता हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। निरंतर प्रभु यीशु तेरी वाणी को सुनते रहें। और चौथे पार्ट के अंदर जब खुदावन जब पिता पुरुष अगले दिन आता है, चौथे पार्ट के अंदर पिताजी तेरे प्रकाशनों को आप दीजिए, तेरी वाणी वहां पर होने पर लोगों के हृदय को छुइए खुदावन, लोगों के विचारों को छुइए, लोग प्रभु आपके आगमन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु आपका आगमन शीघ्र होने वाला है। प्रभु जी आपका आगमन पिता परमेश्वर निकट है प्रभु जी। और आपका वचन कहता है जैसे जैसे उसके आगमन का दिन निकट आए वैसे वैसे और ज्यादा इकट्ठा हो, और ज्यादा प्रार्थना करो, और ज्यादा आत्मिकता में, और ज्यादा धार्मिकता के काम में, और ज्यादा परमेश्वर के वचन को लेकर के आगे बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु के नाम से खुदावन हमारे सारे भाई बहनों को आत्मा में, वचन में, प्रार्थना में, संगति में, प्रभु जी आराधना में निरंतर ये बढ़ते जाए और आपके नाम की महिमा इनके जीवन के द्वारा होती रहे। हम प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।